गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर अप्रैल एग्जामिनेशन के बारे में। तो फार्मा के जो मोस्ट क्वेश्चन है उनकी क्लास तो हमने प्रोवाइड करवा दी है। तो आज हम पैथोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। मोस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको रिवाइजिंग मिल सकते हैं। जो मतलब अच्छे बच्चे हैं वो अपना लर्निंग तैयारी बरकरार रखें, पढ़ते रहें, जिससे कि क्या है आपके जो टॉपिक्स है वो रिवाइज हो जाएंगे। जो स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड के ऊपर एग्जाम टाइम पे प्रेशर होता है। प्रेशर ये होता है कि हम कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स को रिवाइज करें और एग्ज़ाम पास आउट करें। तो आज हम बात करने वाले पैथोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है सेल इंजरी। तो सेल इंजरी ये सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सेल इंजरी को आप जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम में, ये सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेल इंजरी में भी दो टाइप की होती है, इनरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और इनरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इनरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर दो क्वेश्चंस मेन बन सकते हैं, गैंग्रीन और नेक्रोसिस। ये पढ़ के जरूर जाएं, गैंग्रीन और नेक्रोसिस किसके अंदर? इनरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। सेकंड वन क्या है? सेकंड वन है बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज होता है। ये मैन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है, इसमें चेंजेस दोनों में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये भी पूछ सकता है। और इनकी डेफिनेशन अवश्य याद करके जाए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद हमारा इडीमा। इडीमा कौन सी कंडीशन है, कैसी कंडीशन में मतलब ये जनरेट होता है, और मेनली बॉडी के अंदर किस किस साइड में प्रेजेंट होता है, और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और इसके कॉजेज क्या हैं, इनको सबको पढ़ के जाएं। क्या है? इडीमा। ये मोस्ट क्वेश्चन है। तो थर्ड वन है स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर डिजीज भी पूछी जाती है। तो डिजीज सबसे फर्स्ट कौन सी डिजीज है जरूर याद करें आप। फर्स्ट डिजीज है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ट्यूबरक्लोसिस फार्मा के अंदर भी पूछा जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस डॉट्स थेरेपी के नाम से फार्मा में ड्रग्स पूछी जा सकती है टीबी के अंदर। तो पैथोलॉजी के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका जो एजेंट क्या है, माइक्रोबियल एजेंट क्या है टीबी का, उसके बारे में लिख के आए। इसके कॉजेज क्या क्या है उसके बारे में लिख के आए। इसके टाइप क्या क्या है उसके बारे में लिख के आए। तो सेकंड वन, फर्स्ट वन क्या हुआ? टीबी हो गया हमारा। टीबी के बाद कौन सी डिजीज आएगी? उसके बाद आएगी प्लूरल इफ्यूजन। प्यूरल इफ्यूजन भी पूछा जा सकता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट के अंदर जरूर पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड वन है लंग एब्सिस। ये रेस्पिरेटरी के अंदर डिजीज है, ये पैथोलॉजी के अंदर पूछी जा सकती है। वैसे एक डिजीज थर्ड ईयर के अंदर एमएसएन के अंदर आती है, लेकिन ये सेकंड ईयर में किसके अंदर है? पैथोलॉजी के अंदर, लंग एब्सिस। याद रखें, तीनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। आगे भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको रिवाइज करके जरूर जाए, एग्जाम टाइप पे जरूर पढ़ के जाएं। पेप्टिक अल्सर फार्मा के अंदर भी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर के अंदर हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं वो भी पूछा जा सकता है। पेप्टिक अल्सर फोर्थ वन, पेप्टिक अल्सर। फिफ्थ वन क्या है? इन्फॉक्शन, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन ये एमएसएन के अंदर भी पूछा जा सकता है और पैथोलॉजी के अंदर भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस ये जीआईटी डिसऑर्डर है, लेकिन ये एमएसएन के अंदर जीआईटी डिसऑर्डर के अंदर आता है, लेकिन पैथोलॉजी के अंदर भी पूछा जा सकता है। आप दोनों वे में पढ़ के जाएं, एमएसएन के अंदर भी और जेनेटिक के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर भी। क्या है? लीवर सिरोसिस। उसके बाद है हिपेटाइटिस। उसके बाद है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर आप ध्यान रखें, रूमेटिक फीवर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। रूमेटिक फीवर और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और इसके अंदर क्या क्या होता है? रूमेटिक कार्डिक डिजीज भी आती हैं, जो कि मतलब पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये तीनों डिजीज आती हैं। रूमेटिक अर्थराइटिस भी आ जा सकता है। और रूमेटॉइड फीवर, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? इसका पॉजिटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिक बैक्टीरिया, जो कि क्या कॉज करता है? रूमेटिक फीवर। उसके बाद है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी।
ये क्वेश्चन भी 4th नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, इसको पढ़कर जाएं। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया मेनली सबसे ज़्यादा किसके अंदर पूछा जा सकता है? CHN के अंदर पूछा जा सकता है निमोनिया, लेकिन ये पैथोलॉजी के अंदर भी आएगा। निमोनिया के टाइप पढ़ के जाएं और निमोनिया का एजेंट कौन सा होता है उसके बारे में भी पढ़ के जाएं, और इसका टाइम पीरियड, ड्यूरेशन, कितने टाइम में फैलता है बॉडी के अंदर, उसको भी पढ़ के जाएं। उसके बाद है क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर क्या क्या आ सकता है? तो पैथोलॉजी के अंदर 3 सब्जेक्ट होती है, जेनेटिक पैथोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, ध्यान दें। उसके बाद है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस ये टेस्ट है, इसके अंदर क्या क्या अपन देखते हैं, इसको जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद है ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट। ब्लड ग्रुप के अंदर हम ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं, पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, जो भी है सारे ब्लड ग्रुप्स की ये एक मतलब होते हैं, उनकी हम टेस्टिंग कैसे करते हैं पेशेंट के अंदर, वो जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पढ़ के जाएं। एक BTCT बोलते हैं जिसको, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, और ब्लड क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम, दोनों को पढ़ के जाएं, ये टेस्ट पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है CSF एनालिसिस। तो CSF मेनली ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है। CSF कौन सी सेल बनाती है? CSF बनाती है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल CSF का सीक्रेशन करती है। CSF का हम एग्जामिनेशन भी करते हैं, जिसको हम CSF एनालिसिस बोलते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर पूछा जा सकता है। इसके कंपोनेंट्स, अगर CSF के अंदर ये प्रेजेंट है तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, कम है, तो इसमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर इसको हम चेक करते हैं CSF के एग्जामिनेशन को। उसके बाद है बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन में ये जरूर याद रखें, एक जिम-सिंग सिरिंज यूज होती है बोन मैरो एग्जामिनेशन में, इसको जरूर लिख के आए। एग्जामिनर आपके मेन टॉपिक की हेडलाइन को देखता है, तो आप जिम-सिंग सिरिंज जरूर लिख के आए बोन मैरो एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद है स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट भी ये इनफर्टिलिटी के अंदर भी चेक किया जा सकता है। इनफर्टिलिटी भी पैथोलॉजी के अंदर पूछा जा सकता है, और स्पर्म काउंट ये क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर पूछा जा सकता है। तो थैंक यू गाइस, ये हमारे मोस्ट क्वेश्चन थे। इनको आप एक बार रिवाइज करें, आपकी बुक या नोट्स के अंदर इनको लिखें और रिवाइज करें। मेनली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो आपके टीचर्स ने कराया है उसको आप ज़रूर पढ़ें, सारे नोट्स को रिवाइज करके जाएं, सॉल्व पेपर को एक बार देख के जाएं, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।